की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है उसकी बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक से पहले गहन बैठकों का दौर अलग अलग स्तर पर चला था, जिसके बाद उन सुझावों के साथ इस बैठक की शुरुआत हुई थी कि आखिर किस तरह का जवाब दिया जा सकता है। हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लगातार इस बैठक पर आपकी नजर थी। जाहिर है जिस तरह की कार्रवाई होनी है उसको लेकर गोपनीयता ही बरती जाएगी, जैसा पिछले कई मामलों से हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये बैठक पूर्ण है, अब वहां से निकल रहे, खासकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपने विदेश दौरे को छोड़कर बीच में आए थे, उससे स्पष्ट था कि भारत के तेवर किस रूप में है। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है और भारत जो भी एक्शन लेगा आतंकियों के खिलाफ या जो इन आतंकियों का साथ देने वाले थे उनके खिलाफ, उसकी समय और सीमा और तारीख तो नहीं तय है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत जवाब देगा। और अब सीसीएस की, क्योंकि 2.5 घंटे के करीब जो है ये बैठक चली है, खत्म हुई है, इसमें गृह मंत्री की तरफ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी और साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने जो है तीनों ही सेना के प्रमुखों के साथ और सीडीएस के साथ जो बैठक की थी, वो जो इनपुट्स हैं, एनएसए के जो इनपुट्स हैं, उन सबको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर हैं और वहां से ये जरूर है कि आतंकियों को यह संदेश दिया जाएगा कि आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है वो और तेज होगी और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, चाहे वो उरी की घटना के बाद हो, सर्जिकल स्ट्राइक या फिर पुलवामा की घटना के बाद जो है एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया गया था आतंकियों को, इसी तरीके का जवाब जो है एक बार फिर से दिए जाने की रणनीति जो है वो बनी है। लेकिन क्या रणनीति है, कब उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसकी गोपनीयता को शायद बना के रखा जाएगा जब तक ये जवाब नहीं दिया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है, 2.5 घंटे ये बैठक चली है, तो बहुत से महत्वपूर्ण डिसीजन मंजीत, इसी को लेकर शायद पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा छटपटाहट रहती है, क्योंकि जब भी कोई कार्रवाई होती है क्या होगा उसे नहीं पता। दूसरी चीज, जैसा कि हिमांशु बता रहे हैं, कल प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जब भी कोई इस तरह के घटनाक्रम में कोई अनरिलेटेड दौरे पर चले जाते हैं तो पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ना तय है। क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि किस तरीके से एक बार समर स्मारक का उद्घाटन होता रहा और उसमें कैसी कार्रवाई क्रॉस बॉर्डर हो गई, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी थी। मंजीत, देखिए श्वेता, जो भी सीसीएस की बैठक खत्म हुई, लेकिन उससे पहले शाम को जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना के कार्यक्रम में जो बात कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने ये इस आतंकी हमले को अंजाम दिया, उसके न सिर्फ वो आतंकी बल्कि जो पर्दे के पीछे लोग थे, यानी कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना, उनको भी इस बार सबक सिखाया जाएगा। मेरी जानकारी के मुताबिक ये भारत सरकार का पहला आधिकारिक स्टेटमेंट था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर दिया गया। हमने देखा कि उन्होंने ये लिखित स्टेटमेंट पढ़ा, ये अचानक दिया गया स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को मेरी जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिली है वो स्टेटमेंट है और वो साफ दिखाता है कि सरकार का इस बार इस हमले को लेकर जो कमिटमेंट है खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कितना साफ है। बालाकोट एयर स्ट्राइक की बात करें, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, उसके मुकाबले और सीधे उन्होंने कहा कि कुछ ही समय की बात है जब न सिर्फ ये आतंकी जो इस हमले के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि वो जो पर्दे के पीछे, यानी कि इशारों में ये बताया कि आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, उनको इस बार इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी एक और जानकारी देना चाहूँगा, सेना भी सक्रिय हुई है। मेरी जानकारी के मुताबिक कल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी 15 कोर पहुंचेंगे। वो वहां पर ग्राउंड पर सेना के साथ हालत का जायज़ा वो ले सकते हैं। तो दिल्ली से लेकर ग्राउंड पर जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ कश्मीर में, अब सरकार के साथ सेनाएं और सुरक्षा बल भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सक्रिय हुए हैं और इसीलिए हर तरफ ये सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि किस तरीके का जवाब भारत की तरफ से दिया जा सकता है। जितेंद्र, गोपनीयता रहती है हमेशा, गोपनीयता राष्ट्र हित में जरूरी भी है, लेकिन जिन अटकलों पर बात हो रही है, जिन एंगल्स पर एक तरह से हम देख सकते हैं कि जिसके जरिए कार्रवाई हो सकती है आतंक के विरुद्ध, वो क्या है? देखिए श्वेता,
बहुत सारी चीजें गोपनीय इस पूरे मुद्दे को लेकर के रखी जाएंगी, बहुत सारी जानकारी नहीं आएंगी, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि किसी भी तरीके का एक सरप्राइज एक्शन किया जा सकता है भारतीय सेना के द्वारा। इस तरीके की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही, क्योंकि इसके पहले हमने देखा है कि जब उरी अटैक हुआ था तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और इसके बाद पुलवामा जो हुआ उसके बाद जो है एयर स्ट्राइक किया गया। तो इस तरीके से एक सरप्राइज एक्शन हो सकता है हमारी फोर्सेस के द्वारा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। हालांकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीक्रेट रखी जाएंगी, बहुत तरीके से इसको आगे लाया जाएगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए पाकिस्तान में भी काफी इस वक्त खौफ दिखाई पड़ रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास की अगर स्थिति देखें तो पाकिस्तान ने वहां पर अपनी सेनाओं को और उनको अलर्ट कर दिया है। साथ ही जो उनकी और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाक रेंजर्स हैं, उनको उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर के खौफ है, क्योंकि उसको ये पता है कि जो उसकी तरफ से पाक समर्थित आतंकवादियों की तरफ से इतना बड़ा अटैक किया गया है टूरिस्टों के ऊपर, वैसे में पाकिस्तान में जो वहां के उनके जो आका बैठे हुए हैं, साथ ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, जो इन तमाम चीजों को उसके लिए मुमकिन है कि सरहद पार करने की जरूरत ही न पड़ जाए।